Hello everyone. This is the video for class 5 dated 8 September, day Tuesday, first period, and chapter number 6, solids, liquids and gases. This chapter was going on and I had already uploaded 4 parts of this chapter. पिछले 4 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट इन विच टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. पिछले चार पार्ट्स में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चारों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी. आप उन वीडियोस को देखिए, फिर इस पार्ट को जिसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे जा रहे हैं उसको देखिए. ऑल राइट, सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी योर बुक. ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा था. पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है एंड सम अप भी करा चुकी हूँ मैं इस चैप्टर को. समरी जो थी वो भी मैंने जो भी पॉइंट्स थे ये सब मैंने डिस्कस करे थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहली एक्सरसाइज है आपकी जिसमें आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनको पढ़ना है पहले, और आपको अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अगर ये गलत है तो आपको सही स्टेटमेंट इसमें लिखना है. राइट. पहला क्वेश्चन है द सॉलिड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लो लेवल. तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है. ये स्टेटमेंट आपका सही है. सॉलिड्स सॉरी ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. सॉलिड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा. लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. ऑल राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. और सॉलिड की जगह आप क्या लिखोगे, सॉलिड की जगह आप लिखेंगे लिक्विड्स. द लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. ठीक है, ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था. सेकेंड पार्ट देखिए, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूशन. वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसको सॉल्यूशन कहते हैं? नहीं. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स. और इसका सही आंसर क्या है, वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं उनको सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट. द सब्सटेंसेस इन विच द सॉल्यूट गेट डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्वेंट. ऑल राइट, फिर आ जाइए थर्ड पार्ट पे. soluble substances can be separate from their solution by filtration. तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है. तो यहाँ पे आप सॉल्यूबल की जगह लिखोगे इनसॉल्युबल. सॉल्युबल की जगह आप लिखेंगे इनसॉल्युबल. फॉल्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स पहले लिखेंगे, फिर सब स्टेटमेंट लिखेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन. ऑल राइट. फिर फोर्थ पार्ट देखिए, बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेन्स 28% ऑक्सीजन. नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स एंड आपने ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. नया स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय वॉल्यूम ड्राई एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन. ऑल राइट. फिर फिफ्थ पार्ट देखिए, एयर एक्सपैंड ऑन कूलिंग. स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. एयर कूलिंग पे नहीं एक्सपैंड करती है, हीटिंग पे एक्सपैंड करती है. तो आप लिखेंगे कूलिंग की जगह एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. ऑल राइट, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई. फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पार्ट बी. Complete the following statement. The states of matter show different properties due to the difference in the dash of molecules. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, due to the difference in the arrangement of molecules. ठीक है, note it down, arrangement of molecules. Then second part, the molecules of liquid can move around and glide over each other. Glide over each other. The molecules of liquid can move around and glide over each other. Dash dissolve in water is used by fishes to breathe in water. क्या यूज़ होता है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यूज़ करती है ना सांस लेने के लिए फिशेस,
Oxygen dissolved in water is used by fishes to breathe in water. We use dash method in our homes to separate the impurities in water and to separate the leaves from tea. चाय की पत्ती कैसे छानते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. नोट इट डाउन. फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फिल्ट्रेशन. ऑल राइट. ओके. देन फिल्ट्रेशन हो गया. एयर इज़ अ डैश ऑफ गैसेस. फिफ्थ पार्ट में क्या हो जाएगा? मिक्सचर. आप यहाँ लिखेंगे मिक्सचर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ऑल राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिक्स पार्ट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. एयर में परसेंटेज क्या है? 0.04%. ठीक है, यू हैव टू राइट दिस. 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्पोजिशन है एयर में. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग. ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस. तो गैसेस हो जाएगा इसका. हैव अ फिक्स्ड शेप. यू ऑल नो सॉलिड्स. फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. लिक्विड्स. हैव अ जियोमेट्रिकल शेप्स. क्रिस्टल्स. राइट, ये मैचअप हो गए हैं, इसको कंप्लीट करिए. आगे बढ़ते हैं. अनस्क्रैम्बल द वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड. तो सबसे पहला देखिए क्या है? एटमॉस्फेयर. नोट इट डाउन. एटमॉस्फेयर. राइट, एटमॉस्फेयर. फर्स्ट वर्ड आपका है एटमॉस्फेयर. सेकेंड वर्ड देखिए, इट इज़ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन. ठीक है, note it down. Evaporation. Third word is another method to separate the insoluble substances from water, that is decantation. Decantation. TION. ठीक है, decantation. Atmosphere, evaporation, decantation. now ये हो जाएगा आपका solute. Then after solute, this is crystal. क्या है? crystal. All right, after solute this is crystal, and the last one is molecule. तो सारे ये आपके हो गए. अनस्क्रैम्बल द वर्ड. सबसे पहला एटमॉस्फेयर था, फिर इवेपोरेशन, देन डिकैंटेशन, सॉल्यूट, उसके बाद क्रिस्टल, देन द लास्ट इज मॉलिक्यूल. ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं. नेम द फॉलोइंग सब्सटेंसेस दैट गेट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. तो इसका आंसर क्या है? सॉल्यूट. इट इज़ सॉल्यूट. ठीक है. द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. सबको पता है क्या है? गैसेस. द कूल ब्रीज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी. आंसर क्या है? लैंड ब्रीज. Winds that bring rainfall, storm. जिससे बारिश आती है, storm. Right? Note it down. First is solute, then gas, then land breeze, then storm. All right. Now moving towards the next part. Give 2 example of crystal. तो कोई भी 2 example दे दीजिए crystal के. Diamond and snowflakes. Diamonds and snowflakes. राइट. सॉल्यूट के 2 एग्जाम्पल, शुगर, सॉल्ट लिख सकते हैं आप. सॉल्वेंट में वाटर, मिल्क लिख सकते हैं. सॉल्यूशन इन डे टू लाइफ, हवा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का नाम लिख दीजिए, ड्रिंक लिख दीजिए. इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज में सैंड है, सॉइल है, वट एवर यू वांट, आप अपने हिसाब से इसमें एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं. चलिए अब मेन क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. एटम्स. एटम्स क्या होते हैं? आप सबको पता है एटम्स क्या है. मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम है. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर. दीज आर ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. उसके बाद क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स क्या हैं? जो सॉलिड्स, जो जिनका एक अपना जियोमेट्रिकल शेप है प्रॉपर. तो सॉलिड्स विद जियोमेट्रिकल शेप्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स. जैसे डायमंड का एक शेप है, और शुगर क्रिस्टल्स हैं, स्नोफ्लेक्स हैं, ये सब क्या हैं? क्रिस्टल्स हैं. सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस वो मीन्स जब 2
सब्सटेंसेस मिल जाएं, पूरी तरह से घुल जाएं, तो वो क्या बनाता है, वो सॉल्यूशन बनाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली दे फॉर्म सॉल्यूशन। देन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है कि गंदगी जैसे पानी में है, धूल मिट्टी, तो उसको कुछ समय के लिए रख देना और वो सारी इम्प्योरिटीज़ का नीचे बैठना, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसके बाद लैंड ब्रीज क्या है, तो जो ठंडी हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ आती है वो क्या फॉर्म करती है, वो लैंड ब्रीज फॉर्म करती है। कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ऑल राइट, चलिए उसके आगे देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक अकेला पार्ट है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, जब एक दो एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो आप इसके दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद देखिए सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हैं। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाएं, जैसे नमक, शक्कर। और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो डिज़ोल्व ना हो लिक्विड में, जैसे सॉइल, सैंड, जो डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है। उसके बाद लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो भाई लैंड ब्रीज क्या है, जो ठंडी हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ आ रही है वो लैंड ब्रीज है। और इसका उल्टा ठंडी हवा जो सी से ज़मीन की तरफ आ रही है वो क्या है, सी ब्रीज है। तो इन दोनों की डेफिनेशन आप अलग अलग लिखेंगे। फिर सेडिमेंटेशन एंड इवेपोरेशन क्या है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि पानी को थोड़ी समय के लिए रख दिया जाता है, जिसमें जो भी गंदगी है पानी की वो क्या होती है, वो बैठ जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और इवेपोरेशन क्या है कि पानी का भाप बन के गर्मी के वजह से उड़ जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो दोनों की जो डेफिनेशंस है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस वाई आर लिक्विड एबल टू फ्लो। अब लिक्विड फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, लूजली पैक्ड हैं और वो एक दूसरे पे ग्लाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, वापस जाते हैं, एक दूसरे से ग्लाइड करते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लो करता है। वाई इज़ वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि वाटर में ज़्यादातर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए वाटर क्या है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाई गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। गैसेस का डेफिनेट शेप क्यों नहीं है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, इसलिए इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। Why are ventilators always placed on high on the wall। तो जो खिड़कियों की जैसे दीवारें होती हैं तो सबसे ऊपर की तरफ वेंटिलेटर्स बनते हैं और खिड़कियां या दरवाजे नीचे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ये आसानी से वेंटिलेटर्स के से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं कमरों में, ताकि गर्म हवा कमरे के बाहर निकल जाए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पार्ट जी, आंसर इन शॉर्ट। नेम टू मेथड्स फॉर सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन से आप इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को कैसे अलग करोगे। फिल्ट्रेशन का मेथड यहाँ लिख सकते हैं आप, डिकैंटेशन लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। आपको पता है कॉम्पोजिशन एयर की क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है, 0.04% कार्बन है, और भी छोटी छोटी अमाउंट में छोटे छोटे अमाउंट में और भी गैसेस हैं। उसके बाद डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन इन शॉर्ट। छोटे से मतलब आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बतानी है। तो डिकैंटेशन का क्या प्रोसेस है, जब सेडिमेंटेशन हो जाता है तो ऊपर से साफ पानी को किसी दूसरे ग्लास में, जार में, बीकर में निकाल लेना, इस प्रोसेस को, पानी को पोर करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकैंटेशन कहते हैं। ऑलराइट, चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। गिव लॉन्ग आंसर्स। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज। सो सी ब्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको पता है कि दिन के वक्त क्या होता है कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है जल्दी,
और ज़मीन के ऊपर की जो हवा मतलब ज़मीन जैसे सूरज की वजह से गर्म हो गई, तो वहाँ पर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। अब गर्म हवा होने की वजह से लैंड के ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर की वजह से वहाँ पर की हवा ऊपर की तरफ उठती है और सी की तरफ मूव करती है। द एयर अबव द वाटर इज़ डेंसर एंड इट्स मूव टू ऑक्यूपाई द स्पेस क्रिएटेड ओवर द हीट। तो जैसे ज़मीन पर की हवा जो उठी वो समुद्र की तरफ जा रही है, और समुद्र की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ जा रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है आपका सी ब्रीज। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी बनाओगे, और जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है उससे प्रॉपर इसका आंसर भी प्रॉपरली लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है एक्सप्लेन वाई हॉट एयर राइज अप। तो हॉट एयर ऊपर की तरफ क्यों उठती है, क्योंकि जब हवा को गर्म किया जाता है या हवा जब गर्म हो जाती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, और वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ज़्यादा। इसलिए एज अ रिज़ल्ट वो एक्सपैंड करती है, हवा क्या करती है, एक्सपैंड करती है, तो वो और ज़्यादा हल्की हो जाती है। इट बिकम लेस डेंसर एंड इट राइजेस अप, क्योंकि जो सराउंडिंग की एयर होती है वो क्या होती है, डेंसर होती है, और जो गर्म हवा होती है वो डेंस थोड़ी सी मतलब लेस डेंस हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती है, राइट। उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज़ आपको लिक्विड की लिखनी है, तो आप इजली 4 प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की लिख सकते हैं। लिक्विड हैज़ स्पेस एंड मास, इसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, ये हायर लेवल टू लो लेवल में मूव करता है, और इसमें सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो सकते हैं। पीडीएफ से देख के आप इसका आंसर प्रॉपरली अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे भी आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को बनाएंगे और पूरा लिखेंगे। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्योर वाटर को लेबॉरेटरी में ऑब्टेन किया जाता है। इसमें पूरा प्रॉपर सेटअप किया जाता है, पानी को हीट किया जाता है, फिर वो पानी जो होता है हीट होके भाप बन के ऊपर उठता है, फिर वो भाप ठंडी करी जाती है, और वो भाप ठंडी होने के बाद फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पानी फिर मिलता है वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। वो पीने के लिए मतलब वो फिट नहीं होता, लेकिन वो लेबॉरेटरी में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसका भी आंसर आप पीडीएफ से देख के लिखेंगे, प्रॉपर डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज एल पे मूव करते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रीज। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में लैंड ब्रीज का डायग्राम दिया है दैट यू हैव टू ड्रॉ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ विच डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। लैंड ब्रीज, देखिए लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का दोनों का डायग्राम दिया हुआ है, आपको लैंड ब्रीज का डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीनों के आप डायग्राम बनाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको तीनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके डायग्राम बना के दिखाए थे, तो उसी तरह से आप सॉलिड का बनाएंगे कि उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, लिक्विड में कैसे हैं और गैसेस में कैसे हैं, राइट। जैसे आपने सॉलिड बनाया तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, पास पास। लिक्विड के बनाए तो थोड़े थोड़े दूर हैं, और जब आपने गैसेस के बनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर है। इस तरह से आपको साफ साफ डायग्राम बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लुक एट द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, ये एक डायग्राम बना हुआ है हाई लेवल से लो लेवल वाला। व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का एम क्या है, आपकी बुक में ये एक्टिविटी करी थी, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। इस एक्टिविटी का एम था टू शो कि लिक्विड हायर लेवल से, तो आप इसमें लिखेंगे टू शो दैट लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। व्हाट विल हैपन इफ़ द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर इज सेम। तो पानी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स हाई लेवल से लो लेवल पे ट्रैवल करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ सेकेंड कंटेनर इज़ केप्ट एट हाई। अगर ये जो ग्लास है ये ऊपर रखा होता तो क्या होता, ग्लास से पानी बीकर में जाने लगता। ठीक है, जो भी हाई लेवल पे रखा होगा उससे पानी लो लेवल की तरफ मूव करेगा। What is the significance of sea bee? Will there be any monsoon if there no sea breeze? तो अब आपको ये सोचना है कि सी ब्रीज का सिग्निफिकेंस क्या है, और अगर ये ब्रीजेस ना हो तो मॉनसून में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। ऑलराइट क्लास,
5 ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। PDF मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू ऑल हैव टू कंप्लीट द वर्क इन योर फेयर कॉपीज़ फ्रॉम द PDF ओनली। एंड जो भी इसके पिछले वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन के, वो सारे वीडियोस आप देखिएगा, उसको दोबारा देखिएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या उसको करने से पहले उस चैप्टर को अच्छे से समझना, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको प्रॉपरली वॉच करिए, काम अपना कंप्लीट करिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।